हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए फ्राइडे के दिन आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी का पीसीआर आपका 0.899 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 0.73 यानी कि ओवर सोल्ड जोन में बना हुआ है। इंडिया विक्स की बात करते हैं तो 10.82 पे है। एफआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए एफआईज का डेटा देखने को यही मिलेगा कि एफआईज और डीआईज का डेटा दोनों पॉजिटिव साइड पे। एफआईज आपके 456 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 8.5 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 36 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 8186 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 812 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 33 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पॉजिटिव है। तो देखिए लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था कि मार्केट आपका नेट सेल्स में चल रहा था 607 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम इन दोनों को 456 माइनस 9 यानी कि अब जो मार्केट आपका नेट सेल्स में चल रहा है वो है आपका माइनस 142 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट ओवरऑल। मतलब एफआईज और डीआईज का डेटा 20 अक्टूबर तक अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट आपका नेट सेल्स में चल रहा है 142 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखिए यही देखने को मिल रहा है कि डाउ जोन्स फ्राइडे के एंड ऑफ द डे भी आपका 287 पॉइंट्स की नेगेटिविटी ही दिखा रहा है। एसएमपी और नैस्डैक भी वीक ही थे, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव थे, इवन पूरे एशियन मार्केट भी आपके नेगेटिव ही। चलिए देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन था। सबसे पहले तो देखिए हमारा प्रेडिक्शन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट तो देखिए हमारा प्रेडिक्शन क्या था मार्केट में एग्जैक्टली कि 600 के ऊपर अगर हम खुलते हैं और 600 के लेवल को पार करके निकल जाते हैं तो आप बाइंग करेंगे 650, 690 और 740 के टारगेट्स के लिए, और अगर नहीं तोड़ पाते तो शॉर्ट करेंगे 550 से 510 के टारगेट्स के लिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको सारे हाई लो के प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 542 पे तो ओपन ही हुए, लेकिन सेकंड चीज क्या है यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट्स में दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट कैंडल ने ओपन होने के बाद हाई बनाया 566 का और यहाँ कहीं हमने हाई बना दिया था 593 का। तो देखिए लगातार आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैंडल 600 के ऊपर नहीं निकल पाए, ठीक है। तो आपको कायदे से क्या करना था, 600 के बिलो शॉर्ट इनिशिएट करना था। फर्स्ट टारगेट आपका क्या था 550 का, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा 545 का लो है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं मार्केट ने लो बना दिया था आपका 526 का, यहाँ पे 525 का, और यहाँ एंड ऑफ द डे लो बना था आपका 526 का ही, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस पे भी किसने पोजीशन काटी होगी तो 542 का ही क्लोज आया है। लास्ट कैंडल को अगर आप देखेंगे तो 536 का लो था। तो एंड ऑफ द डे भी किसने बुक किया होगा 540 पे या 530 पे, क्योंकि पूरा दिन मार्केट उससे नीचे तो गया ही नहीं। 550 से 510 के हमारे टारगेट थे तो 510 तो आया ही नहीं, ठीक है। तो फिर आपने 20 में बुक किया हो, 30 में बुक किया हो, 40 में बुक किया हो, लेकिन 550 में तो एटलीस्ट आपने किया ही होगा क्योंकि हमारा पहला टारगेट था। तो 590 के से अगर आपने शॉर्ट भी किया होगा तो भी एटलीस्ट 50 to 60 पॉइंट्स तो आप लोगों को इंट्राडे में फ्राइडे के दिन मिला होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए कैसा मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है। तो सबसे पहले देखिए प्राइस टैक्स को मैं अभी थोड़ा सा हटा देता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कंसेक्यूटिव सेकंड डे मार्केट ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड डोजी। अब क्योंकि ये कैंडल जब जब नीचे बनती है, ग्रेवयार्ड डोजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी विक अगर आप देखेंगे ऊपर की बहुत बड़ी है और नीचे की छोटी सी है, ठीक है। लेकिन जब जब ये आपके डाउन साइड में बनता है, यहाँ से ये यही बताता है कि मार्केट अपना एक तरीके से लो बना चुका है और यहाँ से मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक दिन पहले मार्केट ने लो बनाया था 512 का, सेकेंड डे अगर आप देखेंगे तो लो है 518 का। 518 तक आया लेकिन अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो लाइन है आपकी 490 की, ये अभी तक कर रही थी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आपको दिखेगा इस लाइन की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो इस 490 की लाइन को इसने मार्केट ने आपके जैसे जैसे होल्ड कर लिया था फ्राइडे के दिन में।
अब मंडे के लिए क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ में देखने को मिल रहा है कि 286 पॉइंट्स नेगेटिव है, दैट मींस ये तो तय है कि हम गैप डाउन खुलेंगे। ठीक है, अब गैप डाउन कहां तक खुल सकते हैं, आपकी क्या ओपनिंग रेंज हो सकती है, बात करें उसकी 542 पे तो हम बंद हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो रेंज बन के आ रही है उस रेंज की अगर बात करते हैं तो राउंड निकल के आएगा 550 के राउंड, सॉरी 450 के राउंड के ही आसपास के लेवल देखने को मिलने चाहिए। कितना नेगेटिव है, 286 पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए ओपनिंग रेंज हम जो रखने वाले हैं मंडे के लिए थोड़ा सा डाउन साइड में ही रखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहीं पे है। ओपनिंग रेंज की अगर बात करते हैं तो ये आपका रहेगा 19,450 से लेके, या थोड़ा सा इसको आप डिप दे सकते हैं, 430 से लेके 480, इस रेंज में आपका मार्केट कहीं ना कहीं खुलते हुए दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां से हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है। तो देखिए मंथली एक्सपायरी में हम खुलने वाले हैं, मतलब मंथली एक्सपायरी वाले वीक में हम खुलने वाले हैं मंडे के दिन, तो और मंगलवार को आपकी छुट्टी है दशहरे के कारण। ठीक है, ट्यूजडे को मार्केट आपके बंद रहेंगे, तो इस वीक में एक्सपायरी तक के लिए हमारे पास कितने दिन है, मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यही 3 दिन है। फ्राइडे तो फिर नया एक्सपायरी शुरू हो जाएगा नवंबर का। तो इस एक्सपायरी में कैसा वर्कआउट करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 19,500 के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो 84 लाख पुट राइटर्स है, 46 लाख कॉल राइटर्स है। 500 के बिलो तो हम खुलने ही वाले हैं। बात कर लेते हैं अगर यहाँ पे, तो देखिए 400 के लेवल पे 58 लाख पुट राइटर्स और सिर्फ 10 लाख कॉल राइटर्स है। तो 500 के बिलो खुलेंगे तो जो ये आपके पुट राइटर्स बैठे हैं कहीं ना कहीं रिस्क पे आएंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो हम एक बार हो सकता है कि 400 से 450 की रेंज में है, यही आपके लिए बेस्ट बाइंग रेंज रहेगी। ठीक है, तो करना क्या है इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। आपका मेक और ब्रेक लेवल जो रहने वाला है वो रहेगा 19,450 का। ठीक है, अगर 450 के ऊपर मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती, नीचे नहीं कर पाती, या फिर मार्केट चाहे ऊपर से नीचे आए या 430 पे खुल के ऊपर जाए, लेकिन अगर 450 को एज एन बेस ट्रीट करती है, मतलब एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है मार्केट, तो फिर आप यहां से क्या कर सकते हैं, बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग एफआईएस का डेटा देखिए पॉजिटिव आया है, मार्केट अब आपका सिर्फ और सिर्फ 142 काउंटर्स अभी हमने चेक किया कि नेट सेल्स में बचा हुआ है, तो बहुत बड़ा डिप नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मार्केट खुलते ही फर्स्ट कैंडल से ही अगर आपका 490 का, क्योंकि 490 का भी ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को दिखाया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, तो खुलते ही अगर मार्केट 490 का लेवल भी तोड़ दे तो यहाँ से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो टारगेट आपका पहला तो छोटा ही दे रहा हूं मैं, 450 से बाई कर रहे हैं, 490 का पहला टारगेट बनेगा। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा यहाँ पे 19,570 का। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे 19,380 का। अब यहाँ पे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं आपको क्यों दे रहा हूं और 40 पॉइंट का ही सिर्फ टारगेट है, पहले आप फिर ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 2 लॉट स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं 2 लॉट स्ट्रेटेजी। ये हम क्यों करते हैं जनरली, कि ऐसा ना हो कि हमें मार्केट में पोजीशन लेने का मौका ही ना मिले। अब सपोज 430 पे खुलने के बाद अगर मार्केट 450 आके और यहाँ से ऊपर से जब पलट ही गया 490 और 570 तक आ गया, तो फिर आप बोलोगे 400 पे तो मुझे मौका ही नहीं मिला लेने का, 400 तो आया ही नहीं मार्केट। तो इसीलिए 450 पे 1 लॉट आप लेंगे, सेकेंड लॉट आप वेट करेंगे, अगर मौका मिलेगा तो ही आप लेंगे 400 पे। अब जब 400 से 450 की रेंज में आप 2 लॉट खरीदेंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा 425 का, स्टॉप लॉस हो जाएगा 380 का। दैट मींस आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का हो गया, 45 पॉइंट्स का। देखिए 425 से 490 में आपका पहला टारगेट कितना हो गया, 65 पॉइंट्स का। सेकेंड टारगेट कितना हो गया आपका, 145 पॉइंट्स का। क्लियर है। अब 450
मार्केट जैसे सपोज मान लेते हैं 430 पे खुला, ठीक है, 430 पे मार्केट खुलने के बाद अगर मार्केट ने तेजी से कवर कर लिया 450 को, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल भी ऊपर क्लोज कर दिया, और उसके बाद मार्केट 450 के लेवल का एज एन सपोर्ट ट्रीट करके ऊपर निकल गया 490 तक, ठीक है। तो एक आपके पास एक लॉट है, आप यहाँ पे क्या देखेंगे फिर, क्या मार्केट 500 के लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस कर रहा है। अगर 3-5 मिनट की कैंडल 500 को क्रॉस करेगी तो अपने उस एक लॉट का टारगेट आप 570 का लेके चलेंगे। इन केस अगर मार्केट एक डिप दिखा देता, सपोज 430 पे आया मार्केट, खुला मार्केट 430 पे, और उसके बाद 460 का हाई बनाया, तो 450 से आपने एक लॉट खरीद लिया। फिर मार्केट ने एक डिप दे दिया 400 तक का, ठीक है, तो आपने 400 से सेकंड लॉट बाई किया। आपका स्टॉप लॉस का एवरेज क्या हो गया 425 का, एवरेज क्या बन गया 380 का, और मतलब स्टॉप लॉस क्या हो गया 380 का, यानी कि 45 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क आपका है नहीं। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स क्या है 490 का, 490 पे फिर आप क्या रिव्यू करेंगे, ये रिव्यू करेंगे कि अगर 500 के लेवल को फिर मार्केट अगर सक्सेसफुली 3-5 मिनट की कैंडल ब्रेक कर दे रही है तो एक लॉट आप 490 पे बुक करेंगे, सेकंड लॉट आप वेट करेंगे 570 के टारगेट्स के लिए। अगर नहीं ब्रेक कर पाएगा 500 के लेवल को मार्केट, तो आप 490 पे दोनों लॉट बुक कर लीजिए, 65 पॉइंट्स का इजीली प्रॉफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बाइंग की, अब बात कर लेते हैं सेलिंग। सेलिंग आपको कब करनी है, अभी देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे क्या दिखाया कि 500 को मार्केट तोड़ेगा, इसके नीचे आएगा तो ये पुट राइटर्स कहीं ना कहीं रिस्क में आएंगे, पोजीशन काटेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर करेगा, 450 तक तो कर ही सकता है। लेकिन 400 पर अगर आप देखेंगे तो 58 लाख पुट राइटर्स है, तो ये भी इतना इजीली पोजीशन नहीं हटाने वाले, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर पुट राइटिंग बढ़ेगी, तो उस समय 400 का लेवल करेगा सपोर्ट का काम, इसलिए 400 इतना इजीली मार्केट नहीं तोड़ेगा, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर मार्केट 500 का लेवल रिगेन कर पाता है तो फिर एक बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं 570 के लिए। लेकिन सेल आपको कब करना है, अगर इन केस मार्केट 400 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या फिर ऊपर खुलने के बाद सीधा नीचे आए 400 के लेवल का एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, तो बिल्कुल आप यहाँ से एक बार शॉर्ट इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट इस केस में बनेंगे आपके 19,350 से लेके 19,310 के। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे 19,450 का, ठीक है। 400 की ब्लॉक शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन 450 से 400 की रेंज में आपको शॉर्ट नहीं करना है, इस रेंज में आप बाइंग करेंगे। क्यों बाइंग करेंगे, देखिए पीसीआर निफ्टी का 0.899 पे, यानी कि सोल्ड जोन में नीचे बहुत ज्यादा जाने की जगह बची नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलमोस्ट 0.73 पे आ चुका है, यानी कि ओवर सोल्ड जोन में चल ही रहा है। एफआईएस का डेटा पॉजिटिव आया था, और क्या बोलते हैं आपका एफआईएस का डेटा पॉजिटिव था ही। मार्केट ओवरऑल सिर्फ 142 काउंटर नेट सेल्स में बचा है, कोई बहुत बड़ा नेट सेल्स में मार्केट बचा भी नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल मार्केट का डेटा नेगेटिव आया है। रीजन क्या है, उनके बॉन्ड यील्ड्स 5 रुपए तक पहुंच गए, तो इसीलिए उनके मार्केट नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं और उसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस हमारे मार्केट में डायरेक्टली इतना बड़ा कोई इशू नहीं है अभी तक, तो इसलिए हमारा मार्केट वहां से पुल बैक नहीं दे सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हमारा मार्केट कोशिश करेगा पुल बैक रैली करने की, इसलिए अपना व्यू थोड़ा सा बाई साइड में लेके चलिए। मैं आपको 450 से एक लॉट खरीदने का सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि मार्केट 430 440 के आसपास खुले और वहां से सीधा रैली कर जाए और फिर आप बोलोगे हम 400 का वेट करते रह गए और हमें मौका ही नहीं मिला। इसीलिए सिर्फ रीजन है कि एक लॉट आप 450 से खरीदिए, सेकंड लॉट आप 400 अगर मिलता है तो लीजिए, नहीं मिलता तो एक लॉट तो है ही आपके पास। 450 से आपने बाई किया, 490 के आसपास देखिए, अगर 3-5 मिनट की कैंडल 500 के लेवल को तोड़ देती है तो टारगेट को एक्सटेंड कर लीजिए 570 के लिए। नहीं तोड़ पाते अगर तो फिर आप बिल्कुल 490 पे ही बुक कीजिए, एटलीस्ट 40 पॉइंट तो मिला, आपका नुकसान तो नहीं हुआ, प्रॉफिट तो हुआ ना। यही इंपॉर्टेंट देखिए, पूरे आपको रोज मार्केट चलेगा, रोज आपको मौका मिलेगा, किस दिन बहुत ज्यादा मिलेगा, किस दिन कम मिलेगा। 500 का लेवल तोड़ दिया तो 570, दैट मींस 450 से भी आपको एटलीस्ट 50 और 70 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। नहीं तोड़ पाया तो एक दिन 40 पॉइंट्स लेके घर जाइए, लेकिन एटलीस्ट पैसा लेके घर जाइए। तो इसीलिए, और अगर 400 मिल गया तो फिर बोलना ही क्या है, आपका एवरेज 425 का हो जाएगा, 380 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, ऊपर की तरफ 490 और 570 के टारगेट्स रहेंगे। लेकिन रिव्यू आपको दोनों केसेस में करना है, चाहे आपको 400 से बाइंग मिले या ना मिले। 450 से भी अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो भी 500 के आसपास एक बार आप रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि मार्केट तोड़ पा रहा है कि नहीं, तोड़ देगा तो पोजीशन आप होल्ड करके चल सकते हैं 570 के टारगेट्स के लिए, नहीं कर पाएगा तो बिल्कुल 490 पे बुक कीजिएगा। क्लियर है।
सेल की बात करें तो सेल का मैंने आपको बोल ही दिया, 400 से 450 की रेंज में कोई सेलिंग नहीं करनी है। 400 के बिलो मिलेगा तो एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 350 से 310 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आपका 450 का होगा। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज है कि मार्केट अगर नीचे, कल अगर मार्केट 500 के ऊपर क्लोज करता है ना, सॉरी मंडे को, तो एक बड़ी रैली आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। मतलब मार्केट फिर सीधा सीधा आपका 20,000 के लेवल को फिर से अटेम्प्ट करने की तैयारी करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 490 का फर्स्ट टारगेट है, 570 का आपका सेकेंड टारगेट बनेगा। ठीक है, सेल की बात करें तो मतलब स्टॉप लॉस की बात करें तो 380 आपका स्टॉप लॉस होगा। 400 के बिलो अगर मार्केट आता है तो एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं 350 से 310 के टारगेट्स के लिए, क्योंकि ये 302 का लाइन आपको दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन, ये कर रहा है सपोर्ट का काम। ठीक है, तो इसीलिए अगर मार्केट में कोई बुरी न्यूज आती है, मार्केट गिरता भी है, तो भी 350 310 पे बिल्कुल टारगेट प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कीजिएगा। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ सेल के केस में 450 का होगा आपका। क्लियर? क्योंकि इस एक्सपायरी तक अगर 19,800 तक भी मार्केट आ जाता है तो एक अच्छी रिकवरी मार्केट कर सकता है। ठीक है, प्लस अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल ही रहा है कि मार्केट ने कोशिश तो की लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर ये इस लो को तोड़ देता तो भी एक चांस था कि मार्केट एक गिरावट दे सकता था। हालांकि ग्लोबल मार्केट की कमजोरी है, इसीलिए मार्केट गिरावट नीचे खुल तो रहा है, लेकिन टिकेगा कि नहीं या इसके नीचे क्लोज करेगा कि नहीं, इसके चांसेस बहुत कम ही दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए एग्जैक्टली प्रीवियस वीक का लो था 480 का, इस वीक का लो है 512 का। वीकली चार्ट में भी देखिए सेम चीज है, प्रीवियस वीक के लो को हमने ब्रेक नहीं किया, और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी तक हमने सिर्फ इस वीक में क्लोज किया है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ये लेवल आता है आपका 625 का। तो अगर इस वीक में हम 625 के लेवल को रीगेन कर लेते हैं, मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो गया अपने आप में। ये देखिए ट्रेंड लाइन यहां से यहां तक जो हमने ड्रॉ की है, इसके ऊपर ही लगातार मार्केट चल रहा है। हाँ, एक हाई बनाया, फिर एक डिप दिया, ट्रेंड लाइन को टच करने आया, फिर एक हाई बनाया, एक डिप दिया, और इस बार एक इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर नेक्स्ट वीक में ट्रेंड लाइन को मार्केट रिगेन कर लेता है तो टारगेट कहीं ना कहीं 20,000 की तरफ ही बनते हुए दिखेंगे आपको। तो इसीलिए देखिए अभी तक कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है, ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं है कि मार्केट गिरने वाला है। मुझे पता है कि वॉल लाइक सिचुएशन चल रही है, बट ठीक है, हमारे मार्केट से इतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है, तो कोई नई चीज नहीं होने वाली है। हाँ, जो कंसर्न वाली बात है थोड़ी सी कि यूएस के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, उस कारण से यूएस मार्केट परेशान हो रहा है, उसका एक इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इंडियन मार्केट में इस समय ज्यादा बड़ा कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। भले मार्केट आपका गैप डाउन खुल रहा है, लेकिन 450 से बिल्कुल एक लॉट लीजिए, 400 मिलता है तो दूसरा लॉट बिल्कुल वहां से बाई कीजिए, 425 हो जाएगा आपका एवरेज। ऊपर की तरफ 490 से 570 के टारगेट्स होंगे। क्लियर है? स्टॉप लॉस आप 380 का मेंटेन करेंगे बाई के केस में, व्यू थोड़ा सा बाई में लेके चलिएगा मंडे को। सेल के केस में 400 के बिलो आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 400 के बिलो क्लोज करती है, 350 से 310 तक के टारगेट्स होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे तो मार्केट सपोर्ट ले ही लेगा। ठीक है, अब बात करें स्टॉप लॉस की, तो सेल के केस में आप 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, लगातार बैंक निफ्टी इसके आसपास तो आता है। अगर आप देखेंगे तो लो है 567 का, ये ट्रेंड लाइन 591 की, 500 की नहीं है, तो इसके आसपास बैंक निफ्टी आता तो है लेकिन इसको तोड़ता नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है, 2 दिन से कोशिश कर रहा है लेकिन इसको तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, प्लस अगर बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को पहले देखते हैं तो भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लगातार मार्केट मेंटेन कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 591 देखिए। ठीक है, और अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो यहाँ पर भी यही हुआ था, मार्केट एग्जैक्टली 4 वीक नीचे आया, लगातार 4 वीक्स मार्केट नीचे आया, लेकिन यही सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिली। अब फिर से अगर आप देखेंगे तो मार्केट फिर उसी सपोर्ट पे आके खड़ा है।
तो अब यहां से फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल ऊपर की तरफ हो सकता है जिसके टारगेट एटलीस्ट जो निकल रहे हैं वो 45,000 से लेके 46,000 तक के बन सकते हैं आने वाले मंथ्स में। ठीक है, तो चलिए डेली चार्ट पे वापस आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमारे क्या प्रेडिक्शन थे। तो देखिए फ्राइडे के लिए हमारा बहुत क्लियर सा प्रेडिक्शन था कि 43,700 के ऊपर ही आपको बाइंग करनी है। फर्स्ट टारगेट 950 200 तक के होते, बिलो में 500 से लेके 356 तक होता। तो एग्जैक्टली मार्केट खुला ही 584 पे। तो अगर वहां से किसी ने बाई किया होगा तो, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है पिछले 8-10 वीडियो से मैं आपको दिखाई रहा हूँ लगातार कि इसका सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो अगर किसी ने किया होगा 600 या 650 से या 700 के वो भी बाई किया होगा, तो भी अगर आप देखेंगे तो 877 का हाई तो बनाया ही था मार्केट ने। चलिए 5 मिनट्स में मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो देखिए एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल ने ही सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां से मार्केट ने हाई बना दिया था यहाँ पे 797 का। ठीक है, यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर एक डिप दिया था जो कि था आपका 616 का और हाई था आपका 706 का। यहाँ पे फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई था आपका 877 का। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल खुलने के बाद 700 के लेवल तक आया एग्जैक्टली। तो 700 से तो आपको बाइंग करना ही था और तीनों ग्रीन कैंडल थी आपकी। तो खुलने के बाद 700 के आसपास से जिन लोगों ने भी बाई किया होगा एटलीस्ट उनको 870 तक के टारगेट्स तो मिले ही होंगे। ठीक है, या फिर चलिए अगर 850 का भी मानते हैं, यहाँ पे अगर आप लेवल देखेंगे तो अगर किसी ने 700 से भी बाई किया था तो भी अगर आप देखेंगे ना, तो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने आया था, देखिए यहाँ पे 797 का हाई था, यहाँ पे अगर 700 से किसने बाई किया होगा तो फर्स्ट टारगेट तो यहीं पे आप लोगों को मिला होगा 800 तक का। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट क्या कर रहा था, लगातार बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के जोन में था। तो इसीलिए जब एक हाई बनाया मार्केट ने तो यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा था एग्जैक्टली, 200 EMA का 891 पे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत टेक्निकल भी अगर आपने देखा होगा और किसी ने 850 पे भी बुक किया होगा ना, तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 100 to 150 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट तो आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि एग्जैक्टली देखिए इसी ट्रेंड लाइन को छू के तो निकला, दोबारा उस ट्रेंड लाइन को टच करने भी नहीं आया। तो बात कर लेते हैं मंडे के लिए क्या रिएक्शन हो सकता है मार्केट का, मार्केट कहां खुल सकता है बैंक निफ्टी। तो देखिए 43,723 पे बंद हुआ है। तो अगर हम सोच रहे हैं ऐसा कि निफ्टी आपका 430 या 450 पे खुल सकता है, दैट मींस कितना पॉइंट हो जाता है आपका, लगभग 90 पॉइंट्स के राउंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ना यही मेक और ब्रेक लेवल है अभी भी 43,500 का है। अगर इसके नीचे 3-5 मिनट कैंडल क्लोज कर देती है, ऊपर नहीं कर पाती, तब आप करेंगे सेल। और अगर 3-5 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, जिनके किसी पॉइंट में नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तब आप करेंगे बाई। ठीक है, पहले बाई की बात कर लेते हैं। अगर सपोज मार्केट ऊपर से खुल के नीचे आए और 500 के लेवल को, या नीचे खुल के ऊपर जाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है। देखिए थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा डिप मिल जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इस लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, इसको फिर दोबारा ब्रेक ना करे। ठीक है, उस केस में आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करके जाएंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपके बनेंगे 43,700 और 43,900। ये दो टारगेट्स के लिए आप पोजीशन लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रखेंगे 43,340 का। सेल अगर दिन के किसी पॉइंट पे 3-5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज करे, या मार्केट ऊपर से खुलने के बाद नीचे आए, या नीचे खुलने के बाद ऊपर जाए और 500 के लेवल को पार ना कर पाए, इसको एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, तो उस केस में आप एक बार सेल इनिशिएट कर सकते हैं। बात करें अगर टारगेट्स की, तो टारगेट्स बनेंगे नीचे की तरफ 43,350 का पहला टारगेट, 43,200 का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 43,660 का। क्लियर है, 43,500 ही मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है। अगर 3-5 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज कर दे, या फिर खुलने के बाद मार्केट 500 के लेवल को एज एन सपोर्ट फिट करे, तो बिल्कुल आप वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 700, सेकंड टारगेट 900, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 340 का। अगर खुलने के बाद मार्केट दिन के या फिर दिन के किसी भी पॉइंट में मार्केट अगर 43,500 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे 3-5 मिनट कैंडल, या फिर मार्केट खुलने के बाद या किसी भी पॉइंट में नीचे आए, 500 का लेवल तोड़े और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ क्रॉस ना कर पाए 15 से 20 मिनट तक,
तो फिर आप उसको क्या मान सकते हैं कि मार्केट ने 500 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया और उस पॉइंट पे आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं 350 से 200 के टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस आपका 43,660 का होगा। देखिए एक बात ध्यान में रखा कीजिए कि मैं जो आपको ये मेक और ब्रेक का लेवल देता हूँ 43,500 का, स्टॉप लॉस तो बहुत दूर की बात है। जैसे सपोज आपने 500 के आसपास से बाई किया, मार्केट 700 तक गया, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए कि क्या 3-5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही है तो बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, बुक करना चाहिए। अब मार्केट अगर ऊपर नहीं निकल पाया तो नेचुरल सी बात है कि वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे बुक करके अगर आपने यहाँ से बाई किया है तो यहाँ से आप सेल कीजिए। टारगेट फिर आपका 43,500 का, यहाँ पे रिव्यू कीजिए क्या 3-5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज कर पा रही होगी तो टारगेट एक्सटेंड कीजिए इसके लिए सेम चीज डाउन साइड भी यही चीज होती है कि अगर 500 की बिलो मार्केट आपका आया है 43 आपने सेल किया, 43,350 पे आपने पोजीशन आई, तो यहाँ पे आपको क्या रिव्यू करना है कि क्या 3-5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर कर पाएगी तो आप इस टारगेट के लिए पोजीशन लेके जाइए, नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल एक बार बुक कीजिए प्रॉफिट अपना और यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से बाई भी कीजिए। फिर आप 500 पे यहाँ पे एक बार क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि क्या इसके ऊपर 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज कर रहे हैं, कर लेंगे तो जो बाई किया आपने यहाँ से उसके टारगेट एक्सटेंड करके 700 का पहला 900 का दूसरा इसके लिए लेके जाइए। देखिए लेवल्स हैं, प्रॉपर लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उस लेवल को फॉलो करेंगे तो पैसा बनेगा। अब हर एक पॉइंट पे आपको मार्केट में लाइव मार्केट में कोई बताने नहीं बैठा है कि आपको कैसा ट्रेड लेना है या क्या करना है। आपको ये लेवल्स पे प्रॉपर ध्यान रखना है कि 700 आ चुका है, फर्स्ट टारगेट मेरा हो चुका है। अब मुझे ये देखना है कि अगर 700 के ऊपर मार्केट सक्सेसफुली टिक पा रहा है तो मैं तो अपने टारगेट को एक्सटेंड करूंगा 900 के लिए, नॉर्मल सी बात है। नहीं टिक पा रहा है तो मैं क्या करूंगा, एक बार प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर मन में कोई डाउट है, रिस्क है तो मत लीजिए, 700 से शॉर्ट मत कीजिए, वेट कर लीजिए 500 का। फिर 500 के आसपास आता है तो फिर वहां पे रिव्यू कीजिए कि 500 का लेवल तोड़ पा रहा है, तो अगर नीचे तोड़ रहा है तो शॉर्ट कीजिए, ऊपर तोड़ रहा है तो बाई कीजिए। प्रॉपर लेवल से काम कीजिए, मेरे बोलने का मतलब है। लेकिन आंख बंद करके काम मत कीजिए कि 43,500 से मैंने बाई किया है, 700 आया नहीं मैंने बुक नहीं किया, 800 आया नहीं मैं तो 900 पे बुक करूंगा। मार्केट 890 से पलट गया, 500 आ गया, आप बैठे रह गए, आपने कुछ नहीं किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 43,500 आपका मेक और ब्रेक का लेवल है, पहला टारगेट होगा 350, दूसरा टारगेट होगा 200 का। ठीक है, सेल साइड में क्लियर है। 500 से जब आप बाई कर रहे हैं तो पहला टारगेट बनेगा आपका 700 का, दूसरा टारगेट बनेगा 900 का। स्टॉप लॉस की बात करें तो बाई के केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 340 का, सेल के केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 660 का। ठीक है, 500 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 350 से 200 के टारगेट, 660 आपका स्टॉप लॉस, और बाई कर रहे हैं तो 700 से 900 के टारगेट, और ऑन द डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो 340 आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके वर्कआउट कीजिए, एक अच्छा पैसा मार्केट से इजीली निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि इस पॉइंट से मंडे मार्केट जहां पे खुल रहा है उस पॉइंट से थोड़ा सा अपना व्यू पॉजिटिव साइड पे रखिए, क्योंकि वहां से मार्केट एक पुल बैक रैली देने को तैयार है किसी भी हालत में। आपका निफ्टी, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं बार बार, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ठीक है हमने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन इस 490 के क्रिटिकल लेवल को इतना इजीली हम पार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना 4 सितंबर के बाद से हमने इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है। एक दिन नीचे आए थे, कंसेक्यूटिव डे ऊपर आ गए थे, तो कल हम नीचे खुल जरूर सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्लोजिंग हम 500 के ऊपर दे, क्योंकि अब इस ट्रेंड लाइन का जो टारगेट बन के आएगा ना, इस ट्रेंड लाइन को रिगेन भले ही ना कर पाए लेकिन इसको टच करने जरूर जाएगा। वो लेवल ही आ जाता है 673 का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल हम डायरेक्ट 673 पहुंच जाएंगे 430 या 450 पे खुलने के बाद, लेकिन कोशिश मार्केट डेफिनेटली करेगा। तो इस एक्सपायरी तक 3 दिन बचे हैं हमारे हाथ में, हो सकता है 3 दिन में एक अच्छी रैली देखने को मिल जाए और आपको 90,800 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल जाए। इसीलिए कह रहा हूं कि व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रखिए। अगर डाउन साइड नीचे 300 का लेवल मार्केट तोड़ देता है तो वहां से बिल्कुल आप एक बार ये वाला जो लेवल है आपका 300 का, ये अगर टूट जाता है तो आपका सीधा टारगेट बन जाएगा ये, और उसके बाद ये। तो इसीलिए जब तक मार्केट 300 के लेवल को होल्ड कर रहा है, या फिर डायरेक्टली चाहे आप पोजिशनल हो
पोजिशनल वाले लोग तो 300 का स्टॉप लॉस डालिए और 800 के टारगेट्स के लिए पोजीशन कल आराम से होल्ड करके जा सकते हैं 400 के आसपास जितना मिल जाए वहां से 100 पॉइंट का रिस्क से 400 पॉइंट्स का रिवॉर्ड है। बाकी इंट्राडे वाले, क्योंकि मेरा खुद का व्यू यही है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, तो इंट्राडे वाले छोटे छोटे पोजीशन अपने व्यू अपना पॉजिटिव रखिए, जितना नीचे मिलता है वहां से बाइंग कीजिए, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और कल से मैं कोशिश करूंगा आपको टाइम टू टाइम लाइव वीडियो बना के भी गाइड करूं, मतलब कल से सॉरी मंडे से, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।